मुझे जहाँ तक जानकारी है उन्होंने 1960 के दशक में राजनीति शुरू करी थी और 15 साल वो लगातार जनता के बीच में रहे। उसके बाद 1977 में वो पहली बार चुनाव जीते थे। ऐसी महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं थी, वो बस जनता को इंसाफ दिलाना चाहते थे, सिर्फ उनकी आवाज़ उठाना चाहते थे। और जब 77 का चुनाव भी वो ऐसे लड़े कि उन्होंने इससे पहले 2 बार किसी और को लड़ाया था, लेकिन जब वो नहीं जीते तो जनता ने ये आवाज़ उठाई कि बाबूजी आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव जिताएंगे। जनता का लाभ क्या होने वाला है, जनता को क्या मिलेगा इस चुनाव से? सबसे बड़ा लाभ तो मुझे लगता है जनता का ये होगा कि उनको जो ये दोगलेबाज नेता हैं जो सिर्फ मुंह पे बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं, जो उनको बार बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो बार बार उनको धोखा देने का काम करते हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। सबसे पहली बात तो मुझे मिल्कीपुर की सियासत अब तेज हो चुकी है। जैसे जैसे ही समय नज़दीक आता जा रहा है, सभी पार्टियां की सरगर्मी बढ़ती जा रही है और वो दिख भी रहा है, पूरे मैदान में दिख रहा है। क्योंकि आज हमारी जो उपस्थिति है और जहां मैं बैठा हूं, ये बाबू मित्र सेन जी की धरती है और उन्हीं का ये घर भी है और उनके नाती हमारे साथ जो है कि मौजूद हैं। परिचय इन्हीं से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और परिचय, क्योंकि आपने कहा कि आप हमसे ही जानना चाहते हैं, तो हमारा नाम अंकुर सेन है और हम इस हैरिंगटनगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। और स्वर्गीय बाबूजी मित्र सेन यादव जी हमारे दादाजी थे और आनंद सेन जी के बेटे जी। आज जिस तरीके से इस मिल्कीपुर का चुनाव समीकरण बन रहा है, उसमें क्या देख पा रहे हैं आप? चुनाव समीकरण अच्छा है और जैसा कि अभी आप लोगों ने बताया कि आप लोग काफ़ी दिनों से यहाँ पे कवरेज कर रहे हैं, जनता के बीच में आप लोग जा रहे हैं और कल का अभी ज़्यादा पीछे नहीं जाते हैं, आप कल की ही रैली देख लीजिए। आदरणीय डिम्पल यादव जी आई थी और आपने देखा होगा कि जन सैलाब पूरा उनके साथ खड़ा हो गया था। जैसे ही जहाँ से मतलब रोड शो का प्रारंभ हुआ था और वहाँ से लेके और जहाँ रोड शो ख़त्म हुआ है, और यही नहीं, जहाँ रोड शो ख़त्म हुआ है उसके बाद जब उनको एयरपोर्ट तक लोग, जो जनता थी हमारी, कहीं ना कहीं उनको छोड़ने चली गई, तो वो जो सैलाब था, वो जो जनता का हुजूम था, वो कहीं टूटा नहीं। और लगातार ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि मिल्कीपुर का चुनाव समाजवादी के पलड़े में ज़्यादा भारी है जी। लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ इस तरीके से अगर नहीं करती हो तो समाजवादी यहाँ से निकल सकती, तो इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई ये मैं पूरी तरीके से मानता हूँ कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुआ तो ये चुनाव आपकी समाजवादी पार्टी भारी मतों से जीतेगी। सिर्फ जीतेगी नहीं, अच्छे मतों से, अच्छे अंतराल से जीतेगी। और जैसा कि आपने कहा कि अगर ये वो नहीं करती, ये वो का मतलब जैसे अभी भी कार्रवाइयाँ चालू हो गई हैं। हमारे कई सारे लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमे लिखे गए हैं। अभी एक गांव है, मुझे उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें लगभग कुछ नहीं तो 109 136 मुकदमे एक गांव में लिखे गए हैं। तो ये प्रशासन की तरफ से लगातार जो है समाजवादियों के ऊपर, या जो एंटी भाजपा आप कह लीजिए, जो एंटी भाजपा हैं, जो समाज में जागरूक है, उनको दबाने की लगातार कोशिश की जा रही है। और एक ये भी अब जानकारी आने लग गई है कि जैसे वोटर लिस्ट में आपका नाम तो है, वोटर लिस्ट में से आपका नाम नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन जो बीएलओ के द्वारा पर्ची काटी जा रही है, तो पर्चियां भी जो है पूरे गांव में नहीं बट रही हैं, वो कुछ प्रतिशत बांटी जा रही हैं, कुछ प्रतिशत रोक ली जा रही हैं। तो ये सारी की सारी हरकतें लगातार भाजपा के द्वारा की जा रही हैं ताकि वो चुनाव को किसी न किसी तरीके से कमज़ोर कर सकें। लेकिन हम लोग भी एक्टिव हैं और हम लोग भी लगे हुए हैं और चुनाव आयोग को और निर्वाचन आयोग को भी हम लोग संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ये पर्चियां कटी हैं, ये कोशिश की जा रही है कि जो पर्चियां मतलब जो लोगों को नहीं मिल पाई हैं, उनको भी उपलब्ध कराई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान पड़ सके हमारे मिल्कीपुर के चुनाव में। इस परिवार का अगर मैं किसी भी चुनाव की बात करूं, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, जो भी हो, इस परिवार का जिस तरीके से भूमिका रहा है, क्योंकि जब बाबूजी जीवित थे और जिस पार्टी से भी वो चुनाव लड़े और जो है कि जिधर वो चलते थे, वो वोटर भी जो है कि उधर ही चलते थे। जो चाहे समाजवादी से लड़े या चाहे बसपा से लड़े और चाहे कम्युनिस्ट के नेता ही थे। तो आज भी जो है कि इस परिवार का वो कितना वर्चस्व जो है कि जनता में बना हुआ है। वर्चस्व कितना बना हुआ है ये आप मुझसे बेहतर जान रहे हैं, क्योंकि आप आए हैं, ग्राउंड कवर कर रहे हैं, तो आपको जानकारी मिली होगी। बाकी वर्चस्व की बात ये नहीं है कि मतलब हम लोग को सेन परिवार या सेनवादी बनाने में बहुत बड़ा हाथ हमारी जनता का भी रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं का रहा है, जो लगातार हमारे हर संघर्ष में हमारे साथ मजबूती से खड़े रहे हैं और जनता ने लगातार अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखा है। लेकिन इसका कारण एक ये भी रहा है कि जब से बाबूजी ने
यहाँ राजनीतिक उनका जो संघर्ष शुरू हुआ था वो इसी मिल्कीपुर की धरती से ही शुरू हुआ था। तो उन्होंने जब से राजनीति यहाँ से शुरू करी तब उस ज़माने में लोगों का सामंतवाद यहाँ बहुत हावी था। लोग बहुत शोषित थे, बहुत पीड़ित थे और लोगों पे तरह-तरह के अत्याचार होते थे, लेकिन उस ज़माने में फिर उन्होंने ही उनकी लड़ाई लड़ने का काम किया, उनको आवाज़ उठाई, उनको इंसाफ दिलाने का काम किया। आप समझिए गुलामी से निकाल के उनको इंसान बनाने का अगर किसी ने पहचान दी थी वो तो स्वर्गीय बाबूजी मित्रसेन यादव जी ने दी थी। तो उसी की कहीं न कहीं देन है कि आज भी लोग उनसे लगातार जुड़े रहते हैं। और उसके अलावा हाँ, जब से बाबूजी नहीं रहे तब से हम लोग भी लगातार ये कोशिश करते रहते हैं कि हम लोग जनता के बीच में बने रहें, उनके सुख-दुख में शामिल होते रहें और उनके जो भी संघर्ष हैं, जो भी लड़ाइयाँ हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम करें और ख़ासकर जो बाबूजी के सिद्धांत थे, जो बाबूजी की विचारधारा थी, उनको भी जनता के बीच में पहुँचाते रहें और लोगों को जागरूक करते रहें। बाबूजी जैसा नेता अभी तक पूर्वांचल में आप किसी को देख पाए हैं कि ऐसा जो है कि हमारे बाबूजी भी थे? नहीं देखिए, मैं किसी और पे कोई तुलना नहीं करना चाहता क्योंकि सबकी अपनी-अपनी विशेषताएँ होती हैं, सबकी अपनी-अपनी ख़ासियत होती है, सबका अपना-अपना कार्यशैली होती है, सबकी अपनी विचारधारा होती है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर मानता हूँ कि बाबूजी जैसा जो नेता मतलब इस धरती पे शायद ही अब दोबारा कभी कोई पैदा होगा। हम लोग उनके जैसा बन तो नहीं सकते हैं और लेकिन बस इतना ही कर सकते हैं कि जो उन्होंने मार्गदर्शन हम लोगों का किया था, जो उन्होंने अपने सिद्धांत हम लोग को सिखाए थे, जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी कार्यशैली थी, अगर हम उन पद चिन्हों पे चल पाएँ और उसको जब तक जीवित रहें, उनको फ़ॉलो करते रहें, तो हमारे लिए यही बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, मैं ये समझता हूँ। क्योंकि बाबूजी बनना इतना आसान नहीं है और ना ही कोई बन पाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि पूर्वांचल में नेता हैं, ऐसी बात नहीं है कि नेता नहीं है। नेता बिल्कुल हैं, लेकिन बाबूजी जैसा नेता कोई नहीं है। जी। इनके सोच जैसे नहीं है, इनके विचार जी, जैसे ना नहीं उनका सोच जैसा कोई है, ना उनका विचारधारा वैसा है और जो है जो उनकी लड़ाई लड़ने की क्षमता थी, जो अपने लोगों को दुःख, उनके दर्द को समझने की जो क्षमता थी, जो एक कहीं न कहीं जो वो व्यक्तिगत जो एक उनका पहचान मतलब लोगों के बीच में था और जो व्यक्तिगत उनका जो संगठन था, आज वो बनाना उतना आसान नहीं है। वो उन्होंने बहुत मेहनत करके आप समझिए मुझे जहाँ तक जानकारी है उन्होंने 1960 के दशक में राजनीति शुरू करी थी और 15 साल वो लगातार जनता के बीच में रहे और उसके बाद 1977 में वो पहली बार चुनाव जीते थे। तो कोई ऐसी महत्वाकांक्षा उनके अंदर नहीं थी, वो बस जनता को इंसाफ दिलाना चाहते थे, सिर्फ़ उनकी आवाज़ उठाना चाहते थे। और जब 77 का चुनाव भी वो ऐसे लड़े कि उन्होंने इससे पहले 2 बार किसी और को लड़ाया था, लेकिन जब वो नहीं जीते, तो जनता ने ये आवाज़ उठाई कि बाबूजी आप हमारी लड़ाई लड़ते हो, आप चुनाव लड़ो, हम आपको चुनाव जिता के देंगे। तो जब 77 में बाबूजी पहली बार चुनाव लड़े, तो हमारी जनता ने उनको आशीर्वाद दिया और उनको विधायक बनाने का काम किया। जी, विधायक बनाने का काम किया था। तो ये संघर्षों का उनका रहा है, उनकी विचारधारा, उनके सिद्धांत इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो एक टाइटल हम लोग को दे दिया गया मित्रसेनवादी, ये एक अलग उनकी पहचान बनाता है। ये आपको पूरे पूर्वांचल में आपको मुझे नहीं लगता कि उनके अलावा ये शब्द उनके किसी और के लिए इस्तेमाल होता होगा। आज जो है कि जिस तरीके से ये सेन परिवार समाजवादी के पीछे जो है कि खड़ा नज़र आ रहा है, सामने खड़ा नज़र आ रहा है, तो इसमें जो है कि जनता जो है कि आप जब जनता में जा रहे हैं, तो जनता की राय क्या है कि आप समाजवादी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं आपके साथ हूँ या फिर जो है कुछ और है इस तरीके? जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए की लड़ाई लड़ने का अगर कोई काम कर रहा है तो वही कर रहे हैं और जनता भी अब इस बात को समझने लग गई है। जो जनता जो पिछले कुछ 10 सालों में थोड़ी बहुत गुमराह हुई थी, क्योंकि जब आप किसी को बेहतर भविष्य दिखाने का वादा करते हो, तो थोड़ा बहुत आदमी आपकी तरफ रुझान रखता है। लेकिन जब उसने आपको 10 साल का मौका दिया और उसने ये देखा कि आप सिर्फ़ जुमले मतलब सिर्फ बातें कहने का काम करते हैं लेकिन धरातल पे आपका काम जो है ज़ीरो है। आप कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ आप अपने मुँह से बोलते हैं। तो जनता भी अब लगा मजबूती से समाजवादी के साथ खड़ी हो गई है और जहाँ भी हम लोग निकल रहे हैं, चाहे वो यादव बिरादरी हो, बैकवर्ड हो या मौर्य ले लीजिए, वर्मा ले लीजिए, चौरसिया ले लीजिए, आप पासी बिरादरी ले लीजिए, आप मुस्लिम ले लीजिए, आप कोरी ले लीजिए। इस समय पे आप कोई भी जितना भी आप सब पूरे समाज को ही आप उठा लीजिए, यहाँ तक कि कुछ हद तक मैं ये भी कहूँगा कि कुछ परसेंट तक ठाकुर पंडित भी आपके साथ मजबूती से खड़े हुए हैं और मैं उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। यहाँ जब भी उपचुनाव हुआ है तो मिल्कीपुर की जनता ने हमेशा ही यहाँ पे उपचुनाव सरकार के विपरीत लड़के उनको जिताने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि इस बार भी हमारी मिल्कीपुर की जनता एक और इतिहास रचेगी और अजीत प्रसाद जी को भारी मतों से चुनाव जिताएगी। जी, बिल्कुल लेकिन एक चीज़ तो ये समझ में आ रही है चूँकि पूर्वांचल की जो ये लड़ाई अब मिल्कीपुर की बन चुकी है, पूरे देश की निगाहें जो है कि इस मिल्कीपुर में है। ऐसा कभी चुनाव जो है कि ये मिल्कीपुर में हुआ था जो है कि या 27 का भी ये आगाज़ कर रहा है इसमें? नहीं, आप सही कह रहे हैं। ये कहीं न कहीं जैसे हम लोग भी कहते रहते हैं अपनी जनता के बीच में कि ये 27 का ही आगाज़ है
और जो सरकार हमें 27 में बदलनी है, उसका जो युद्ध का आप कह लीजिए जो शंख है, हम इसी चुनाव में बजाएंगे और ये ऐलान करेंगे कि भाई इसी चुनाव को जीतने के साथ साथ अब हम 27 में भी आपकी सरकार पलटेंगे और आपको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। और ये चीज़ हमारी जनता भी समझ रही है। इस चुनाव में जनता का लाभ क्या होने वाला है, जनता को क्या मिलेगा इस चुनाव से? सबसे बड़ा लाभ तो मुझे लगता है जनता का ये होगा कि उनको जो ये दोगलेबाज नेता हैं जो सिर्फ मुंह पे बोलते हैं और पीठ पीछे कुछ और करते हैं, जो उनको बार बार उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, जो बार बार उनको धोखा देने का काम करते हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। सबसे पहली बात तो मुझे ये लगती है। दूसरी बात, हमारी जनता जो लगातार, चाहे आप देख लीजिए जो हमारे किसान, कृषि प्रधान देश है हमारा, तो हमारे किसान जो है लगातार परेशान है। चाहे वो साढ़ों को ले लीजिए, चाहे आप जानवरों को ले लीजिए। जो किसान हमारा एक ज़माने में सिर्फ सिंचाई करता था, उसके बाद फिर वो बीज बो के घर जाके 15 दिन कम से कम बैठता था आराम से, उसके बाद कुछ अन्य काम देख लेता था। आज उसको दिन के 15 घंटे खेत में ही बिताने पड़ रहे हैं, वो अपने परिवार तक को समय नहीं दे पाता। हमारा जो युवा है, कई सारी सरकारी नौकरी के फॉर्म तो हमें लगता है अब निकलते भी नहीं है, और जो हमारा युवा था जो भरते थे ये फॉर्म, उनकी भी मुझे लग रहा है एज पार हो गई है। तो जो रोज़गार वाला मुद्दा था ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो हमारे युवाओं को भी अब रोज़गार चाहिए, तो ये जो बेरोज़गारी है, एक छुटकारा उनको इससे भी मिलेगा। और सबसे तीसरी जो मेन चीज़ है जो हर परिवार को कहीं न कहीं डैमेज कर रही है, वो है महंगाई। नहीं लग रहा है कि दोनों प्रत्याशी जो है कि एक ही समुदाय से हैं, एक ही जाति से हैं, तो कुछ इसका भी जी। जो है कि असर पड़ेगा जनता पे? नहीं, देखिए, जातिगत लड़ाई तो मुझे यहाँ लग ही नहीं रही है। ये लड़ाई पार्टी की है, ये लड़ाई विचारधारा की है। मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि हाँ, दोनों प्रत्याशी एक ही समाज के हैं, लेकिन दोनों प्रत्याशियों की विचारधारा अलग है, दोनों प्रत्याशियों के सिद्धांत अलग है, दोनों प्रत्याशियों के काम करने का तरीका अलग है। यहाँ की जो जनता है, क्या अपील करेंगे? ये बाबूजी की जनता है, और ये बाबूजी की कहावत में कहा जाए तो ये मिल्कीपुर की जनता है, ये मिल्कीपुर की चिड़िया है। इसको कौन सी डाल पे बैठना है, कौन सा दाना चुगना है, वो बहुत भली-भांति जानती है। और इस जनता ने मुझे इस लायक बनाया है, इस जनता ने मुझे इस लायक बनाया कि मैं प्रमुख बना हूँ। इस जनता ने मेरे लिए बहुत संघर्ष करके मुझे एक पद दिलाया है, मेरे परिवार को एक सम्मान दिलाया है। तो इस जनता को मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि ये जनता अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझती है, और क्योंकि ये बाबूजी की जनता है, तो ये जो हमारी देवता तुल्य जनता है, इनको पता है कि कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है, कौन आपके सुख-दुख में शामिल हो रहा है, कौन जब वक़्त पड़ेगा, कौन आपके सम्मान को बचा पाएगा, कौन आपके जो है परिवार को, आपके समाज को आगे बढ़ाने का काम करेगा। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जनता हमारे साथ खड़ी होगी, और इस चुनाव में ही नहीं, इस आने वाले समय में भी, आगे भी ये जनता हमेशा ही अपना आशीर्वाद ऐसे हमारे ऊपर बनाए रहेगी और लगातार हमें विजयी बनाने का काम करेगी। हालाँकि मैं मिल्कीपुर के सरजमी पे हूँ, और बाबू मित्र सेन जी की ये धरती है। चूँकि आप सभी जानते हैं, चूँकि जब बाबूजी का जब ज़माना था, तो उस समय जो है कि जिधर वो चलते थे, अगर धूलें भी उड़ती थी तो वो सिमट जाती थी। ऐसे बाबूजी का जो है कि करियर रहा, ऐसा वो राजनेता थे। चूँकि पूर्वांचल की अगर मैं बात करूँ तो अभी तक जो है कि उनके जैसा नेता अभी तक कोई नहीं पैदा हुआ। तो हालाँकि अंकुर जी की बात को लेकर के, हालाँकि कम समय में ही मिल्कीपुर की जनता ने इन्हें जो है कि ब्लॉक प्रमुखी के पद पे बैठाया है, और जो है कि उनको आशा विश्वास है कि अंकुर जी ही हैं जो कि हमारी बात को उठा सकते हैं और हमारी जो है कि सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। तो इनकी बातों को लेकर के जिस तरीके से इन्होंने आगाज़ किया है कि समाजवादी जो है कि यहाँ से निकल रही, तो देखना यह है कि हालांकि तीनों पार्टी यहाँ से अपनी जो है कि रफ्तार बढ़ा दी है कि मिल्कीपुर की जनता इस बार जो है कि किसके साथ जो है कि होती है, और कौन जो है कि यहाँ का विधायक चुना जाता है। अंकुर जी की बातों से आप क्या समझते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए एनपी 10 तक के साथ। नवीन प्रताप, जय हिंद।